सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 16 और ये 16 लेक्चर नंबर रिलेट कर रहा है ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे। आज हमने डिस्कस करने हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वो थोड़ा रिवाइज करा दूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस साइड पे देखिए बेटा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ बेटा डिस्कस हुए थे। मैं सिर्फ शेप ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि वो लेक्चर कंप्लीट इनसे रिलेटेड था। ये है लॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया था टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ जिसमें ये शेप जो है वो हमारे पास आई टाइम इंटरवल 5, 10 एंड 15। इस साइड पे जी 10, 20 एंड 30 मीटर हमने इंटरवल लिए। ये शेप क्या शो करती थी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ हमने डिस्कस किया था। सेकेंड ग्राफ में ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था बेटा, उसकी शेप हमारे पास ये थी। एक इंक्लाइन लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम हमने लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट लिया था और इसमें 0, 10, 20 एंड 30 और इस साइड पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड के इंटरवल्स हमने ले लिए हैं। ये क्या शो करता था? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और इसी से रिलेटेड जो लास्ट हमने लेक्चर में थर्ड ग्राफ डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड के लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए। मैं थोड़ा सा रीन्यू करा रही हूँ ताकि आपके पास कंपैरिजन हो जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसी शेप थी और स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, ये है टाइम 0, 5, 10, 15 एंड 20 सेकेंड का इंटरवल। इस साइड पे 5 सॉरी हमने इंटरवल लिए थे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। इसमें यूं करके शेप आपके पास आती है। ये शेप क्या शो करती है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ये शेप क्या शो करती है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और ये शेप क्या शो करती थी? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये 3 ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आज हमने बेटा डिस्कस करनी है स्पीड टाइम ग्राफ। कौन से 2 वेरिएबल थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑलवेज केप्ट अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर केप्ट अलोंग दी वाई एक्सिस। तो टाइम यूजुअली कंसिडर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट ग्राफ बेटा डिस्कस कर रही हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड को आपने लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड टाइम को लेना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये मैंने ग्राफ प्लॉट करने लगी हूँ बेटा। देखिए, टाइम लिया मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्पीड ले ली है अलॉन्ग वाई एक्सिस। इंटरवल हमने लिए हैं 0, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। इस साइड पर हमने टाइम लिया 5 सेकेंड का, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड एंड फिर 20 सेकेंड का जो है वो इंटरवल हमने लिया है। अगर तो कांस्टेंट स्पीड होगी तो गाड़ी जो है वो एक जैसी स्पीड के साथ मूव करेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, ना इंक्रीज़ होगी, ना ही क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। चलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो 20 सेकेंड तक आपको वो रोड जो है वो खाली मिलती, एम्प्टी मिलती है, तो तब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से आप मूव करते हो। आपने ना ही स्पीड को इंक्रीज़ किया, ना ही स्पीड को क्या किया, डिक्रीज़ किया। यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर आप जा रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड, तो 15-20 सेकेंड के लिए आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई तो आपके पास ये शेप आएगी, ये एक सीधी लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस क्या क्या होगी, पैरेलल होगी। ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। यानी 20 सेकेंड के लिए उस गाड़ी की स्पीड ना इंक्रीज़ हुई है ना डिक्रीज़ हुई। थोड़ी लाइन मेरे से टेढ़ी होगी, मैं इसको दोबारा से सीधा ड्रॉ करती हूँ, ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं।
यानी 4 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से ये गाड़ी मूव कर रही है, ना स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना ही डिक्रीज़ हो रही है, 20 सेकेंड के लिए सेम स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है। तो ग्राफिकल शेप कैसी आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये है आपके पास टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के ये लाइन क्या है, पैरेलल। ये लाइन क्या शो करती है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ओके बेटा, सेम शेप इस साइड पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए, ताकि आपको कंपैरिजन में पता चल जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये शेप क्या शो करती थी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और सेम शेप स्पीड टाइम ग्राफ में क्या शो करती है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये आपके पास कंपैरिजन है बेटा। अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपको पहले स्टेप में ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पहले स्टेप में आपने बेटा वेरिएबल्स देखने, अगर तो यहाँ वेरिएबल स्पीड लिखा हुआ है और इस साइड पे टाइम लिखा हुआ है तो ये ग्राफ क्या शो करेगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और अगर वो ग्राफ आपको आ जाता है, उस साइड पे आपके पास वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, तो फिर ये शेप क्या शो करती है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सेम शेप क्या शो करेगी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। स्पीड टाइम ग्राफ में ये शेप क्या शो करती है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब क्या होगा कि गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल तो है, यूनिफॉर्मली वेरिएबल हो रही है, यानी एक जैसे डिस्टेंसेस कवर होंगे लेकिन हमारे पास जो है इंटरवल्स भी सेम है, स्पीड चेंज हो रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर तो बेटा इक्वल चेंज आता है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। चलिए इसको न्यूमेरिकल्स एंड मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखते हैं। यहाँ मैंने लिया स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और इस साइड पे मैंने टाइम लिया बेटा, टाइम इन सेकेंड, और यहाँ हम इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जब स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी तो टाइम कितना था, 5 सेकेंड। जब स्पीड हमारे पास हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। जब स्पीड हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड होगी तो टाइम कितना हो गया, 15 सेकेंड। जब स्पीड हमारे पास 8 जो है मीटर पर सेकेंड हुई तो टाइम इंटरवल कितना हो गया आपके पास, 20 सेकेंड। इसी तरह जब आपके स्पीड आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड हुई तो टाइम कितना हो गया, 25। यानी हर 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से वो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर हम बात करते हैं बेटा कि आपके पास जो है 2 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड टाइम है, तो 2 एक्सेलेरेशन जो है आपके पास ए विल बी इक्वल टू चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो स्पीड कितनी है 2 एंड टाइम कितना है 5, तो 2 को 5 पे डिवाइड करोगे बेटा आपके पास जो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप 4 को डिवाइड कर दीजिए 10 पे, तो तब भी आपके पास कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस साइड में देखिए एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे तो 6 को 15 पे डिवाइड कर दीजिए तो तब भी आंसर कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप नेक्स्ट रीडिंग के लिए कैलकुलेट कीजिए तो 8 को 20 पे डिवाइड कर दो, फिर भी आंसर कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या शो करता है कि उस बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलेरेशन में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। रीज़न क्या है कि इक्वल चेंज है वेलोसिटी के अंदर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अब इस रीडिंग के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो अब हमने क्या लेना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं जी टाइम इन सेकेंड, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस हम बेटा ले रहे हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड।
ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात क्यों की है बेटा कि गाड़ी की मोशन क्या है, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी आर इंटरचेंजेबल। आपकी उस केस में स्पीड भी वही होगी, वेलोसिटी भी वही होगी। तो हमारे पास जब भी लीनियर मोशन होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या होती है, इंटरचेंजेबल होती है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप स्पीड का लफ्ज़ यूज़ कर लो या फिर वेलोसिटी का। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ में वेरिएबल स्पीड लिया लॉन्ग वाई एक्सिस एंड टाइम लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे दोनों लाइन ज्वाइन करती हैं, वो क्या है, ओरिजिन। हमने टाइम इंटरवल ये है जी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड का, और इस साइड पे हमने स्पीड ली है जी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, फिर हमने ली है जी 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और फिर 10 मीटर पर सेकेंड। जब हमारे पास टाइम 5 सेकेंड था तो इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया इस रीडिंग से देख के। और जब टाइम हमारे पास 10 सेकेंड हुआ तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। और थर्ड रीडिंग में देखिए जब 6 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड तो टाइम इंटरवल कितना था, 15 सेकेंड। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में देखिए जब 8 मीटर पर सेकेंड थी तो टाइम कितना गुजर चुका था, 20 सेकेंड। ये शेप क्या शो करती है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड और कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा कांस्टेंट का लफ्ज़ यूज़ करो या यूनिफॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करो, सेम बात है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड, ये लफ्ज़ यूज़ किए जा सकते हैं इस ग्राफ के लिए। यानी ये ग्राफ क्या शो करता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब भी आप कैलकुलेट करोगे एक्सेलरेशन तो यहाँ स्लोप ऑफ लाइन जो होगी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये शेप क्या शो करती है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या वेरिएबल स्पीड या हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीन तरह से ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिस्कस दी स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी सेम ग्राफ आपने प्लॉट करना है और डिस्कस करना है। डिस्कशन बेटा बहुत आसान है। डिस्कस क्या करोगे कि इन स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड इज टेकन अलॉन्ग y axis and time is taken along x axis and the shape of the graph is the straight line linear relationship between speed and time. This graph shows that object is moving with uniform acceleration, slope of line gives you acceleration। कि इस शेप में या स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। क्या हम स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर यस में होना चाहिए। हम स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती होती है। तो यहाँ पे इस केस में हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा किसी भी दो पॉइंट को आप कंसीडर करके स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैं पॉइंट बेटा ये और ये लास्ट पॉइंट ये डिस्कस कर रही। चलिए यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और ये बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। ये पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस कहलाएगा x1 और ये कहाँ पे है 5 पे। ये पॉइंट होगा x2 और ये कहाँ पे है जी 20 पे। ठीक है, ये बेस है। बेस में ये पॉइंट x1 और ये पॉइंट क्या है x2। ये 5 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 सेकंड को। ओके, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में ये पॉइंट होगा y1 और y1 अलोंग y एक्सिस देखो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि y1 की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट मैं ले रही हूँ बेटा y2 और y2 अलोंग y एक्सिस देखियो कितना है जी 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करोगे। जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो फिर इसमें स्लोप आपको किस चीज़ को शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे बेटा वही फॉर्मूला जो मैंने पहले सिखाया आपको पिछले लेक्चर में।
स्लोप ऑफ लाइन that is equal to y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वेरिएबल कोई भी हो तो इसके लिए जर्नल फॉर्मूला आपका स्लोप कैलकुलेट करने का ये होगा। और यहाँ पे आपकी इस ग्राफ में बेटा स्लोप ऑफ लाइन किस चीज़ को शो कर रहा है? एक्सेलेरेशन को। एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। और y2 शो करेगा बेटा आपके पास यहाँ पे जो स्पीड होगी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये y2 है फाइनल वेलोसिटी और y1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे टाइम t2 और यहाँ पे टाइम t1 है। आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अब मैंने y2 जो है बेटा वो लिखा है 8 मीटर पर सेकेंड एंड y1 की वैल्यू है जी 2 मीटर पर सेकेंड। x2 की वैल्यू यहाँ देखिए 20 सेकेंड और x1 की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। 20 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड। अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। 20 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 15 सेकेंड आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर फिर से 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप किसी भी जगह पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो इस शेप में। जब आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। और ये शेप क्या शो करती है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बेटा दो ग्राफ है आपकी बुक में स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड। एक ग्राफ है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और दूसरा ग्राफ क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। चेंजिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? वेरिएबल स्पीड या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब इसमें हमने ये ग्राफ शो किया, ये लाइन आपके पास आएगी लीनियर रिलेशनशिप की और इस लाइन को क्या हम शो करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर तो ये शेप ऑब्टेन होती है इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ में ये शेप शो करती है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और ये शेप क्या शो करती है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये दो ग्राफ हैं बेटा आपकी बुक में। और इस ग्राफ में जो एग्जांपल है 2.7 बेटा सेम इस ग्राफ से रिलेटेड है। ये मैंने आपको सिखा दिया स्लोप कैलकुलेट करने का मेथड और स्लोप से ही उसने कहा कि आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कीजिए। 2.7 एग्जाम्पल आपकी बुक में जो है उसको कह रहा है फाइंड द एक्सेलेरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। ये सेम डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्कस किया है बेटा, उसने भी आपके पास 2 और 4 जो है ये इन दो पॉइंट के बीच में उसने स्लोप कैलकुलेट किया है। यानी ये पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट करो तब भी एक्सेलेरेशन 0.4 आएगा। इसके और इसके बीच में कैलकुलेट करोगे तब भी एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 0.4। यहाँ और यहाँ कैलकुलेट करोगे तब भी कितना आएगा? 0.4 आएगा, ठीक है। ये जनरल मेथड मैंने आपको सिखा दिया। अब 2.7 एग्जाम्पल को भी मैं इसी से ही जो है वो सॉल्व करके आपको बताती हूँ। मैंने तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया था, आपकी बुक में उसने कहा कि 2.7 एग्जाम्पल में आपने स्लोप कैलकुलेट करना है। सेम ग्राफ है आपके पास, ओके। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स अस एक्सेलेरेशन। अब उसने बेटा हमें ये दो पॉइंट कहे हैं ए एंड बी, ठीक है। ये पॉइंट है जी ए और ये पॉइंट क्या है? बी। इन दो के बीच में स्लोप कैलकुलेट करोगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और यहाँ से क्या की? वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ये बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये पोर्शन होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? बेस। स्लोप होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? चेंज इन वाई एक्सिस और बेस क्या होगा? चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आपके पास यहाँ है x1 है 5 सेकेंड के इक्वल और यहाँ है बेटा x2 और x2 कितना है? 10 सेकेंड। ये पॉइंट अलॉन्ग वाई एक्सिस y1 है और y1 है जी 2 मीटर पर सेकेंड और ये पॉइंट है जी y2 और ये कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने स्लोप कैलकुलेट किया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है जी 4 मीटर पर सेकेंड, y1 की वैल्यू है जी 2 मीटर पर सेकेंड, x2 की वैल्यू देखिए 10 सेकेंड एंड x1 की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। ये कहाँ से देखना होता है बेटा? ये बेस,
ये आपके पास है बेस, ये पॉइंट 10 सेकेंड के इक्वल, ये पॉइंट क्या है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये बेटा 2.7 एग्जाम्पल जो कि इस डायग्राम से रिलेटेड है, ये मैंने आपको सॉल्व करा दी, आप इसकी फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह का एक और ग्राफ है 2.8 एग्जाम्पल में, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको करवा देती हूँ। ये हमारे स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस हो चुके हैं। दो ग्राफ हैं, एक क्या शो करता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और दूसरा ग्राफ क्या शो कर रहा था ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा यूनिफॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करो या कांस्टेंट का लफ्ज़ यूज़ करो, ये जो है सेम बात है, एक जैसी बात है। अब जो है स्पीड टाइम ग्राफ से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल है 2.8, 2.7 अभी मैंने सॉल्व करा दिया आपको, 2.8 भी इसी तरह सॉल्व करनी है, स्लोप कैलकुलेट करना है और डायग्राम आपको गिवन होगी, ठीक है। जितने डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी होती है। 2.8 एग्जाम्पल में बेटा वो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.24। ये है एग्जाम्पल 2.8, बुक का पेज नंबर है 43, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है जी 43 पे, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है आप वहाँ से देख सकते हो। डायग्राम आपको गिवन होगी और ये आपको बता दी जाएगी कि ये डायग्राम है, ये है ओरिजिन O, इस साइड पे है जी टाइम इन सेकेंड और इस साइड पे है जी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम इंटरवल एंड स्पीड के जो इंटरवल्स हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, फिर है जी 6 मीटर पर सेकेंड। इस साइड पे है 5, इस साइड पे कितना है 10 और फिर कितना है 15 और फिर कितना है 20, ठीक है। अब उसने 6 से एक स्लोप जो है लाइन शो की है, वो जाके मैच करी है जी 15 तक, डिक्रीज स्पीड डिक्रीज हो रही, शुरू में थी 6 और फिर आखिरी स्पीड उसकी कितनी हो गई 0। यानी यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की है तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड और जब एंड हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, स्पीड कितनी होगी 0, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा कि आप C पॉइंट उसने ये 4 पे लिया है और D पॉइंट उसने लिया है जी 2 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट उसने नाम दिया बेटा C और ये पॉइंट क्या दिया है D, और आपने इस CD लाइन का क्या करना है स्लोप कैलकुलेट करना है। यानी ये जो लाइन है ना इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। यहाँ स्लोप से आपको कौन सा वेरिएबल मिलना है एक्सेलरेशन। ओके, जब C पॉइंट था तो यहाँ पे आपके पास टाइम इंटरवल 5 था, C पे टाइम कितना है 5 सेकेंड और D पे टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, ठीक है। C पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड जो है यानी ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है बेटा ये y1 होगा 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे जो जब स्पीड आपके पास हो जाती है ये होगा y2 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा x1 5 सेकेंड और ये पॉइंट x2 होगा और वो कितना होगा 10 सेकेंड। इस तरह आप स्लोप कैलकुलेट करोगे इसका। यानी इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है 4, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है 2, इस पॉइंट पे यानी C पॉइंट पे टाइम कितना 5, D पॉइंट पे टाइम कितना है 10 और स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है CD। तो आप क्या लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन CD आपको कौन सा वेरिएबल बताएगा एक्सेलरेशन, क्लियर है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और आपके पास इस स्लोप ऑफ लाइन में बेटा यहाँ पे है y1 और यहाँ क्या है y2,
तो आप लिख सकते हो जनरल फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये ईजीएस्ट मेथड है। स्लोप से आपने वेरिएबल को कैलकुलेट करना। y2 की वैल्यू बेटा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 10 सेकेंड और x1 की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड। ओके, 2 में से 4 माइनस कीजिए, बड़ी रकम के साथ जो है वैल्यू के साथ माइनस साइन है, तो -2 मीटर पर सेकेंड आएगा डिवाइडेड बाय दोनों को टाइम इंटरवल्स को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 5 सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन 2 को 5 पे डिवाइड कर दो तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, so acceleration will be negative, so acceleration will be negative। बेटा जब आप लोगों को एक्सेलेरेशन का टॉपिक पढ़ाया था वहाँ बताया था कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन भी होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी होता है। अगर तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर गाड़ी की स्पीड डिक्रीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें तो शो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इनिशियली स्पीड 4 थी तो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाती है, तो टाइम के लिहाज से उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डेसेलेरेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन भी बोला जाता है, डी एक्सेलेरेशन भी बोला जाता है। आप इसको जो लफ्ज़ यूज़ करना है वो यूज़ कर लीजिए। ये थी एग्जाम्पल 2.8। अब इससे रिलेटेड बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और आपने फाइंड आउट करना हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि आप फाइंड आउट कीजिए डिस्टेंस, तो उसके लिए कौन सी बात जो है आपने माइंड में रखनी है, कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ। और उससे रिलेटेड जो छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये ग्राफिकल एनालिसिस ख़त्म हो गया है। 2.7 एंड 2.8 एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ हो और आपने फाइंड क्या करना हो, डिस्टेंस, तो बेटा इसका एक ही मेथड होता है कि आप ग्राफिकल शेप को देखिए और ग्राफिकल शेप को देखने के बाद आप उसका शेडेड एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर लीजिए। यानी आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्पीड टाइम ग्राफ से तो आप टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा डिस्टेंस के लिए, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू दी एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। अगर तो सिमेट्रिकल शेप कोई ना कोई बन रही है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कोई ट्रेपीजियम बन रही है, ये सिमेट्रिकल शेप्स अगर बन रही हैं ग्राफ से, और ग्राफ कौन सा है, स्पीड टाइम ग्राफ, वहाँ से आपने डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब एरिया आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर तो वो ट्रायंगुलर शेप है तो ट्रायंगुलर शेप क्या होती है, ये है। फिर क्या होगा बेटा, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसमें ट्रायंगुलर शेप का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि 6, 7, 8 में आप लोगों को सिखाया दिए जाते हैं। ट्रायंगुलर शेप है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड को हम हाइट भी कंसिडर कर लेते हैं। और अगर तो शेप बन रही है रेक्टेंगल या शेप बन रही है ट्रायंगल, तो फिर एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ये सिमेट्रिकल शेप है। अगर स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर शेप में भी एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेकिन अगर ट्रैपीजियम बन रही है तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, अगर ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या आप उसको हाइट भी कह सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये सारे एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूलास बेटा 6, 7, 8 के सिलेबस में मैथमेटिक्स में आप लोगों को सिखा दिए जाते हैं। अब मैं इसको रीन्यू करा रही हूँ कि एरिया कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूला है। अगर तो शेप ट्रायंगुलर है तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड या हाइट। अगर तो आपके पास एक रेक्टेंगल है या आपके पास स्क्वायर है तो एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और अगर आपके पास कोई ट्रैपीजियम है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे इस टॉपिक में यही बात है बेटा कि अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में तो हमने उसकी जो कोई ना कोई सिमेट्रिकल शेप बन रही होगी उस ग्राफ में, तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना, वो शो करेगा डिस्टेंस को। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। एग्जाम्पल है जी 2.9, एग्जाम्पल है 2.9, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो है स्पीड टाइम ग्राफ अगर है तो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। और इसमें भी आपको एग्जाम्पल 2.9 पेज नंबर बुक का है जी, पेज नंबर बुक, पेज नंबर टेक्स्ट बुक बेटा, पेज नंबर है ये 43। ओके, शेप आपको गिवन होगी, ग्राफिकल शेप स्पीड टाइम ग्राफ की गिवन है। ये है टाइम और इस साइड पे क्या है, स्पीड। ठीक है, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट किया है, ये 0, फिर है जी 10, फिर है 20 और फिर क्या है 30 सेकेंड। इसमें वो कहता है कि तकरीबन जो है 10 सेकेंड में स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस साइड पर इंटरवल 5, 10, 15, फिर है जी 20, यहाँ पे तकरीबन 16 तक। यहाँ से आपके पास शेप गई, यहाँ इस पॉइंट पे जब टाइम आपके पास 10 सेकेंड गुजर गया ना, टाइम 10 सेकेंड, तो फिर आपके पास है जी शेप, स्पीड की जो फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे है जी 16 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 सेकेंड गुजरने के बाद यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राफ को समझ लीजिए, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 16 मीटर पर सेकेंड। जब वो ओ पे था तो ओ पे कितनी थी, 0 थी। उसके बाद यहाँ उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कितने टाइम के लिए, 18 सेकेंड के लिए। यानी 18 सेकेंड के लिए स्पीड या वेलोसिटी ना इंक्रीज़ हुई ना क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, कांस्टेंट रही। वो कितने टाइम के लिए, 18 सेकेंड के लिए। ठीक है, 18 सेकेंड के लिए ये कांस्टेंट रही और फिर हमारे पास जो है
तकरीबन ये 30 सेकंड जब तक गुजरने कांस्टेंट रहती है, फिर वो डिक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ होके फाइनली क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया, सी पॉइंट ले लिया है और ये हमारे पास ओ पॉइंट है। ठीक है, इसको फिर से देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, 10 सेकेंड लगे तो कितनी हो गई 16 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 18 सेकेंड लगे हैं, उसकी स्पीड कितनी रही 16 मीटर पर सेकेंड ही रही, यानी बी पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी थी 16 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब वो सी पॉइंट पे पहुंच गया तो फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ग्राफ जो है वो शो करता है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको तकरीबन लगते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसको 2 सेकेंड लगे, उसकी फाइनली स्पीड कितनी होने के लिए 0। अब इसको टोटल डी पार्ट है, इस क्वेश्चन के डी पार्ट हैं ABCD। पहले पार्ट में वो कहता है कि इस ग्राफ से आप बताइए इट्स एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। ए पार्ट में वो कहता है एक्सेलेरेशन इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 16 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है वो बोल रहा है 10 सेकेंड। तो आपने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 16 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा है जी 10, 16 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 सेकेंड में इसका एक्सेलेरेशन कितना हुआ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब बी पार्ट में वो कहता है एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, आपके आखिरी जो 2 सेकेंड गुजरे ना जिसमें उसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाती है ना, वो आपने फाइंड आउट करना है। और आखिरी 2 सेकेंड में यहाँ पे बेटा देखिए बी पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। आखिरी 2 सेकेंड में उसने ब्रेक अप्लाई की और गाड़ी फाइनली क्या हो गई 0 पे चलेगी, इसकी स्पीड 0 पे हो गई। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 और यहाँ क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। आखिरी 2 सेकेंड में आपने कैलकुलेट करना है। बी पार्ट इसका बेटा एक्सेलेरेशन इन लास्ट 2 सेकेंड, आखिरी 2 सेकेंड में बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 16 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ से आपको पता चलेगा, आपको गिवन खुद से नहीं बताया जाएगा, ग्राफिकल शेप से आपने ढूंढ लेनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जब बी पॉइंट पे गाड़ी थी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड और जब वो सी पॉइंट पे पहुंच गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, टाइम लगा है 2 सेकेंड, टाइम जी लगा है इसको 2 सेकेंड। आपने इस केस में भी क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी है जी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है जी 2 सेकेंड, एक्सेलेरेशन आ जाएगा माइनस 16 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, ये क्या शो करता है गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई और डिक्रीज होने के बाद फाइनली क्या हो गई है 0। तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है अगर गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है। क्लियर। अब सी पार्ट में बेटा वो कह रहा है, ये बी पार्ट हो गया। अब इसी का जो सी पार्ट है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, आप इस शेप का शेडेड एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। और अगर आप गौर से देखो ये शेप कैसी बन रही है ट्रेपीजियम, ये कैसी शेप है ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो क्या चीज़ निकल आएगी डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। शेप बेटा कौन सी बन रही है ट्रेपीजियम, तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ये है ट्रेपीजियम OABC, ये कंप्लीट एक ट्रेपीजियम बन रही है। और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा आपको लर्न होना चाहिए। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय दी हाइट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हाइट, अब देखिए डायग्राम से देखिए बेटा 1/2 पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं आपके पास, एक AB एंड OC जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। AB 18 सेकेंड के इक्वल है एंड OC किसके इक्वल है, 30 सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे, पहले मैं डायग्राम के मुताबिक लिख देती हूँ बेटा, वो है 18 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, और जो हाइट है वो ये हाइट होगी इसकी, यहाँ पे से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट इसकी हाइट कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को ऐड करो 48 सेकेंड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर पर सेकेंड। इन सबको बेटा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा 384 मीटर आएगा। ये था टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया C पार्ट। और अब इसका D पार्ट, टोटल 4 पार्ट हैं। टोटल डिस्टेंस, इसमें वो कह रहा है, इसमें तो वो डिस्टेंस कहता है, इसमें वो कहता है आप इसकी जो है एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है वो फाइंड आउट करनी है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा है और कितना डिस्टेंस कवर हुआ है इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना निकला है 384 मीटर और टोटल टाइम कितना निकला था 30 सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास एवरेज स्पीड निकल आएगी और वो आएगी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद 12.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये था बेटा 2.9 एग्जाम्पल। स्पीड टाइम ग्राफ से आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये था स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ आपको दिया जाएगा। पहले पार्ट में वो कहता है कि पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। तो हमने पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया तो कितना आया 1.6 ms-2। फिर वो कहता है आखिरी 2 सेकंड में, यानी ये 2 सेकंड लगे और 2 सेकंड में फिर से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। आखिरी 2 सेकंड में उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यहीं से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 0 होती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सी पार्ट में वो कहता है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। और इस केस में एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास जो शेप बन रही है सिमेट्रिकल वो कौन सी है, दैट इज द ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय दी हाइट। इसी डायग्राम को देख के हमने लिखना है 18 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड और वहाँ पे हाइट कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस आ गया 384 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस आ गया। फिर हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है और वो क्या थी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और यहाँ से आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी 12.8 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारे पास एग्जांपल 12.9। बेटा आज हमने डिस्कस किए हैं स्पीड टाइम ग्राफ। फिर हमने बात की है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो स्पीड टाइम ग्राफ से तो फिर क्या चीज़ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। ये आगे नेक्स्ट जो है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को सॉल्व करने में यूटिलाइज होगा। और साथ हमने एग्जांपल की है 2.9 जो है और 7 एग्जांपल्स कर लिया हमने स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।